हेलो स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था। बेसिकली आइसोमेरिज्म के दो पार्ट हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो अभी हम स्टीरियो पढ़ रहे हैं, वन दैट इज ज्योमेट्रिकल, सेकंड दैट इज ऑप्टिकल। तो एक लेक्चर पूरा मैंने ज्योमेट्रिकल का बता दिया। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज रिलेटेड विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर का जो बेस है वो हेलो अल्केन का आपने पढ़ लिया है। देयर आर टू आइसोमर, बोथ आर मिरर इमेज, नॉन सुपरइम्पोजेबल, ये सब आपको पता है। वन दैट इज डेक्स्ट्रो, अनदर दैट इज लियो। बट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइसोमर is in dextro category or levo category, and that is without practical not possible. And the instrument which is used to identify dextro or levo, that is polarimeter. ये सब बातें हमने हेलोजन फैमिली में आपने पढ़ी है, क्लियर? तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन बात है वो फिर से एक बात बोल रहा हूँ, दो ही कॉम्प्लेक्स पे फोकस करना है, Ml4 Ml6। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड जनरली इन Ml6 नंबर 1। तो इसमें Ml4 नहीं आएगा, ओके? Ml6 जो है उसमें भी पर्टिकुलर है, ओके? कौन सा पर्टिकुलर? दैट इज हिलेट कॉम्प्लेक्स। अब हिलेट कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है? साइक्लिक। और साइक्लिक के लिए पर्टिकुलर लिगेंड होना चाहिए, लाइक EN, OX एटसेट्रा, ओके? तो किलेट बेस भी आपको पढ़ना है, ये क्लियर होना चाहिए। और शेप होगा वो तो फिक्स ही है, कौन सा? ऑक्टाहेड्रल, ये भी हमारा फिक्स है, ओके? ऑक्टाहेड्रल। तो कैसे ड्रॉ करना है? मिरर इमेज के बेस पे ये देखते हैं, चलो वन बाय वन। तो उसके दो तीन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? एग्जांपल नंबर 1। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक CO व्हाट EN प्राइस, और यहाँ पे 3% कोबाल्ट 3 आयन, ओके? चलो सबसे पहले चेक करो कि ये Ml6 है कि नहीं है। सर Ml3 दिखाई देता है इसमें। Ml6 का मीनिंग होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर में सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी की फॉर्मूला मैंने बताई थी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइप ऑफ लिगेंड इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। तो EN किस कैटेगरी में आता है? EN मींस, सर EN तो पता ही नहीं है। EN मतलब CH2 here NH2 and which is known as ethane 1,2 diamine, बताओ ना जी। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EN, और EN जो है दैट इज डाइडेंटेट। डाइडेंटेट क्यों? डोनर एटम दो है, बोथ आर हाइड्रोजन, और यहां से दोनों पेयर डॉटेड हो सकती है। मतलब एक EN दो बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो EN एक डाइडेंटेट है, मतलब ये 2 हो गया, और एक 2 3, 2 3 6, मतलब ये Ml6 से वो कंफर्म हो गया, नंबर 1। बाद में वो किलेट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो EN है मतलब वो किलेट भी हो गया, ठीक है? तो किलेट है, साइक्लिक है, इसीलिए इसके ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। अब ड्रॉ कैसे करना है? तो सबसे पहले फॉर्मेट, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो बेस्ट मेथड है सबसे पहले स्क्वायर बनाना, लाइट डार्क नहीं, ओके? सेंटर में कौन है? क्वार्ट। अब यहाँ पे आपको चार वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेट कर दो ऐसे, ठीक है? एक ऊपर आएगा और एक ऐसे नीचे आएगा। बाद में यहाँ पे आपको एक मिरर, क्योंकि इसका मिरर में ड्रॉ करना है, और वापस सेम फॉर्मेट, तो फिर से स्क्वायर बनाओ, सेंटर में कोबाल्ट,
इसमें 3 EN को सेट करना है। कैसे? तो देखो कुछ लोग गलती कर सकते हैं, वैसे एक EN को यहाँ सेट करेंगे। आपको पता है कि एक EN 1 EN फॉर्म 2 बॉन्ड, तो एक EN इस पिलर के बीच में, एक EN यहाँ पे, तीसरा क्या रखोगे? सर ऊपर से ऐसे नीचे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेट कैसे करना है? यहाँ पे एक EN सेट करो, तो यहाँ NH2, यहाँ पे NH2, बीच में CH2 CH2, लेकिन आपको सिंबल यूज करना है, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बनाना नहीं है, चैप्टर खुद कॉम्प्लेक्स है तो उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक EN यहाँ पे आ गया, दूसरा EN यहाँ पे आ गया और एक EN आपको इन दोनों के बीच में से और यहाँ पे आयन है, मतलब यहाँ पे पूरा ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है। तो एक हो गया आपका ऑप्टिकल आइसोमर। दूसरा उसका मिरर इमेज होगा डायरेक्ट, तो वो कैसे बनाओगे उसका मिरर इमेज? तो यहाँ पे आपका ये रहेगा, ओके। एक ही है यहाँ पे आप बना सकते हो और एक ही है यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। और एक 3 तो इस बेस पे हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं आराम से। अब इसमें एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लियो होगा। कौन डेक्स्ट्रो कौन लियो विदाउट प्रैक्टिकल हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे आपने डेक्स्ट्रो लिखा तो यहाँ पे आपको कंपल्सरी लियो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लियो लिखा तो यहाँ पे डेक्स्ट्रो लिखना पड़ेगा, लेकिन वो विदाउट प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं है, टेक्स्ट बुक वाले मेंशन कर देते हैं कि डेक्स्ट्रो है और एक लियो है, ठीक है। दोनों की मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम है और ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है। तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल फोटो निकालो। दूसरा एग्जांपल जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड की एग्जांपल या एमसीक्यू लेवल पे यहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहे हैं, दूसरा एग्जांपल है, पहले कॉम्बिनेशन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल isomers of PT CL2 PT CL2 EN twice 2+, ठीक है। मतलब पूरा मैंने क्वेश्चन ही आपके सामने रख दिया है कि सबसे पहले आपको इसके ज्योमेट्रिकल बनाने हैं और बाद में उसके ऑप्टिकल बनाने हैं। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि ये Ml4 है कि Ml6, क्योंकि शेप उसके बेस पे ही डिसाइड होगा ना, इसलिए दोनों ड्रॉ करने में तो Ml4 तो पॉसिबल है, तो Ml6 ही होगा। फिर भी हम कंफर्म करते हैं कि Ml6 है कि नहीं। तो ये मोनोडेक्टेड है, सो 2 1 2, ये डाई है 2 2 4, 2 + 4 दैट इज 6, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा Ml6, वो क्लियर हो गया। वो Ml6 का जब ज्योमेट्रिकल बनाना था तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दो फॉर्मेट थे, 2 + 4 और 3 + 3। तो एक फॉर्मेट रहेगा हमारा A2B4 वाला रहेगा। आप बोलोगे कैसे A2B4? तो क्लोरीन जो है वो दो है, A2 हो गया, और एक B4 कैसे? EN ट्वाइस 2 2 4, इस बेस पर मैं B4 ले रहा हूँ, ठीक है। तो A2B4 वाला कॉम्प्लेक्स है और ए कैटेगरी में आपको पता है एक स्ट्रक्चर में बनाएंगे सिस और एक बनाएंगे हम ट्रांस, ओके। तो पहले सिस और ट्रांस बनाते हैं, ऑप्टिकल बाद में देखते हैं। चलो पहले फॉर्मेट, तो पहले स्क्वायर बनेगा, दो स्क्वायर, चलो सेंटर में कौन है? पीटी, ये बॉन्ड है और बॉन्ड किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, ओके।
एग्जाम में यहाँ मार्क्स कट हो सकते हैं, ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए। अब सबसे पहले सीस और ट्रांस हम बना रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो सीस बनेगा और ये जो बनेगा वो ट्रांस बनेगा। ओके, सीस और ट्रांस। तो सबसे पहले A2 B4 में हम इसको प्रायोरिटी देते थे, तो जिसके नंबर 2 है तो यहाँ पे प्रायोरिटी Cl को देंगे। तो 6 लोकेशन में से 2 लोकेशन ऐसे चूज करो जहाँ पे नजदीक में Cl रह सके, जितना हो सके। तो ज्यादा डिमांड नहीं लगाना है, यहाँ पे 2 Cl सेट कर दो, हो गया, ये हो गया सीस। और ट्रांस में क्या करेंगे, यहाँ पे Cl एक ऊपर और एक नीचे। अब जो लोकेशन आपके सामने है वहां पे En को सेट करना है। 1 En फॉर्म 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड के बीच में एक En आएगा, लाइक दिस। यहाँ पे मत कर देना वरना ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो एक En आप यहाँ पे लिख लो ऐसे, और एक En आप यहाँ पे सेट कर दो, ये हो गया सीस। ट्रांस के लिए कंपलसरी आपको एक En यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, और एक En यहाँ पे, हो गए दोनों ये फिनिश। ये हो गया हमारा ट्रांस। तो सबसे पहले आपको ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके सीस और ट्रांस ड्रॉ करने थे, ठीक है। तो इतना ड्रॉ करने के बाद आपको मान लो कि 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, क्लियर। अब क्या करोगे, अब ये जो ज्योमेट्रिकल हमने बनाए, 2 बनाए, अब उनके ऑप्टिकल बनाने हैं, उनके ही ऑप्टिकल। मतलब फिर से पहले स्टेप पूरा निकालो, आपका ज्योमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं ऑप्टिकल। तो ये जो सीस है उसका भी ऑप्टिकल बनाना है और इसका भी मिरर इमेज और एक ट्रांस का बनाना है। अब मुझे बताओ, सीस जो है वो तो मिरर में दे सकता है, ट्रांस जरा दोनों आंखों से देखो, ट्रांस का मिरर इमेज क्या होगा। मान लो कि ये ट्रांस है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो सेम ही होगा। हाँ, सब बात तो सही है। तो इसका मीनिंग हुआ ट्रांस का ऑप्टिकल आइसोटोप पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो V cannot observe optical isomer of ट्रांस कॉम्प्लेक्स। मतलब आपको इसका मिलेगा, ट्रांस का नहीं मिलेगा। इट मींस आपको ट्रांस का ड्रॉ नहीं करना है, इतना है। चलो अब वापस फिर से सीस जो है वो फिर से ड्रॉ करना है, ओके। चलो अब मैं फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, ये मेरा सीस हो गया, ओके। अब मैं उसका ऑप्टिकल बना रहा हूँ। ऑप्टिकल बनाना है तो बीच में कंपल्सरी इस पर क्या रख दो, मिरर, और यहाँ पे इसका हम ऑप्टिकल बना सकते हैं। ओके, तो इसका ऑप्टिकल कैसे होगा, मिरर इमेज। तो 2 Cl यहाँ पे सेट कर दो, 1 Cl इधर और 2 En यहाँ पे सेट कर दो, यहाँ पे भूलना मत, तो प्लस, तो ए सिस डेक्स्ट्रो होगा और ये सिस लियो होगा। यदि आपने प्रैक्टिकल किया तो इसको हम सिस डेक्स्ट्रो बोल सकते हैं और इसको हम बोल सकते हैं सिस लियो, क्लियर। तो ऐसे वर्कआउट करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिस के अंदर नॉर्मली मिलते हैं, ट्रांस जो है उसमें थोड़ा सोचना है कि आपका ट्रांस कैसा है, ओके। तो ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर में आप देखना एज अ लिगेंड या तो En या तो OX ऐसे होने चाहिए, ओके। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम दी है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, वो मैं आपको वर्क नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले कल एक होमवर्क में गया था 9.4 वाला, मतलब जो ML4 है उसके 2 शेप हैं, टेट्रा और स्क्वायर पैनल। तो टेट्रा में हम ज्योमेट्रिकल के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन है 2 लोकेशन ऐसे होने चाहिए जो नजदीक में है और 2 लोकेशन ऐसे मिलने चाहिए जो दूर रहते हैं, ठीक है ना, ओके। तो टेट्रा जब आप शेप बनाते हो तो 4 लोकेशन आपके पास है, चारों लोकेशन के बीच का जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट सेम है, और इसीलिए टेट्रा में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर पैटर्न में पॉसिबल है, क्योंकि स्क्वायर में एक दो नजदीक के लोकेशन हो जाते हैं और एक दो दूर के लोकेशन अवे फ्रॉम ईच अदर हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद 9.5 जो है दैट इज आल्सो यू हैव टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो 9.5 जो है वो भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं 9.5। और 9.6 जो है 9.6 उसमें आपको सीस और ट्रांस दिए, ठीक है ना। 9.6 है तो उसमें क्रोमियम है, सीस है, उसका हम बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, तो यहाँ पीपी की जगह Cr है, ठीक है। Cl दो ही है तो 2 Cl आ गए, और En की जगह OX ऑक्सिलरी, और चार्ज है 3+ यहाँ पे, ओके। तो ये सीस है, तो इसका मिरर इमेज बना सकते हैं सिंपल। Cr यहाँ पे Cr हो जाएगा, यहाँ पे OX, Cl तो है और ये हो गया और डैश, ठीक है। ट्रांस का आप नहीं बना सकते। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इतना है, ज्यादा कुछ टेंशन वाला है नहीं, बहुत इजी है। और आज तक किसी भी स्टूडेंट ने मार्क्स लूज नहीं किए हैं, आपको भी रेकॉर्ड ब्रेक नहीं करना है, क्लियर। तो अभी हम आइसोमेरिज्म का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें स्टीरियो का पार्ट अभी कंप्लीट हो गया, ज्योमेट्रिकल है ऑप्टिकल, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको बता दिया, ओके। कल हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें 3-4 डिफरेंट कैटेगरी है, वो एक साथ में लेंगे, ओके। तो कल हमारा जो आइसोमेरिज्म का जो सेक्शन है वो कल कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।